हम सब कुछ कागज दे रहे हैं, डीट भी दे रहे हैं, उससे कोई काम नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम प्रदर्शन किए। नीचे वाला दिखाई, नीचे वाला। बिहार में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के मामले कई सामने आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा अजूबा मामला सामने आया है कि आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल सेना से रिटायर होकर के अब अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ बड़ा घूसखोरी रिश्वतखोरी हो रहा है। जो अफसर हैं, थाने से लेकर के कई अन्य जगहों पर घूसखोरी की मांग की जा रही है, ब्लॉक में हो या फिर तमाम जगहों पर। हमारे पीछे एक शख्स नज़र आ रहे होंगे जो इंडियन आर्मी से रिटायर होकर के अब समाज की सेवा कर रहे हैं। पहले इन्होंने देश की सेवा की और अब चाहते हैं समाज की सेवा करना। सालों से गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज दर दर भटक रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी बीजेपी कार्यालय के बाहर है, जहां पर ये हाथों में एक मोटा सा कहा जाए कागज़ का बंडल लेके घूम रहे हैं। इसमें तमाम जो शिकायत है अलग अलग जगहों की, वो आज डिप्टी सीएम से मिलकर बताएंगे और दिखाएंगे। विजय सिन्हा के आवास पर जाकर उनको सारा जो सबूत है वो दिखाएंगे भ्रष्टाचार के, और थाना से लेकर के ब्लॉक में जो रिश्वतखोरी होती है और पैसों की जो डिमांड की जाती है उसका भी सबूत देंगे। हम सबसे पहले नाम पता जानने की कोशिश करेंगे और कितने सालों से इंडियन आर्मी में थे, क्या किस पोस्ट पर थे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एक सूबेदार संजय कुमार। यह बीजेपी कार्यालय क्या करने आए हैं आप? हम जो दुल्ही बाजार प्रखंड और थाना में भ्रष्टाचार के खिलाफ हम उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा साहब के पास अपना जो कागज़ है 2019 से हम लड़ रहे हैं, बाकी हमारा कोई काम नहीं हो रहा है। अभी जो सरकार आई है उम्मीद जगा है कि काम होगा। जो भ्रष्टाचारी है सीओ साहब दुल्ही बाजार और बीडीओ साहब और थाना प्रभारी तीनों मिले हुए हैं। कोई भी काम के लिए जाते हैं तो उनके कर्मचारी हैं ऑफिस में बैठे रहते हैं, हर जगह हर गांव में दलाल रखे हुए हैं, उसके बिना काम नहीं होता है। ये बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए और जिला बताइए, किस जिला से, क्या नाम? मैं पटना जिला से हूँ। मेरा नाम संजय कुमार है, ग्राम पीढ़ी है, पोस्ट दिहुली है। कब से कब तक आप सेना में थे? मैं 30 सितंबर 1986 से लेकर 1 अक्टूबर 2016 तक हम सेना में 30 साल काम करके एज ए जूनियर कमिश्नर के ऑफिसर के पद पर रिटायर हुआ था। उसके बाद 2019 से हम समाज सेवा का काम शुरू किया। हर 26 जनवरी को गरीबों को कमर बांटता हूँ। उसमें जितने इंदिरा आवास और कोई भी ब्लॉक का काम हो, बिना पैसा के काम नहीं होता है। उसमें हम 2023 में भी एक भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्लॉक को सीओ बीडीओ और थाना प्रभारी को जगाना चाहा, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर ही केस कर दिया और केस करके कम से कम 20 आदमी के नाम दिया। बाकी मैं पीछे नहीं हटा। अभी भी नया सीओ साहब हैं। अभी जस्ट एक हफ्ता पहले उनके पास हम गए थे दखल खारिज और खाता सुधारने के लिए, लेकिन उन्होंने सीओ साहब बोले हैं, जो मैडम है सीओ साहब दिल्ली बाजार के, वो बोले हैं कि हम आप दखल खारिज का अति दिखाए, हम सब कुछ कागज दे रहे हैं, डीट भी दे रहे हैं, उससे कोई काम नहीं हो रहा है। और उनका कर्मचारी अभय सिंह है, 2-3 दिसंबर का ही पूरा डॉक्यूमेंट दे चुके थे। लेकिन बिहार में अब कहा जा रहा है कि नई सरकार आएगी, नई सरकार से कुछ उम्मीदें हैं, नया सीएम बनने जा रहा है, नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे, कुछ उम्मीद है कि भ्रष्टाचार कम होगा, जो थाना से लेकर के ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोर है, वो कम होगा? हाँ, उम्मीद जगह है थाना से लेकर ब्लॉक पर, क्योंकि उसको रिपोर्ट होने से काम हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचारी इतना पड़े हुए हैं कि हर गांव में दलाल रखे हुए हैं। उसके बिना कोई 35,000 की डिमांड करता है, कोई 1 लाख के दखल खारिज के लिए। गलती करता है कौन? कर्मचारी। सीओ बीडीओ मिल के हर काम में ही घुस लेते हैं। इंदिरा आवास में 20 से 30 हज़ार, और जो शौचालय में है 12,000 देते हैं। 2,000 पहले दीजिए तो आपका काम होगा, नहीं तो नहीं काम होगा। सरकार कहती है कि सरकारी आवास जो मिलता है, पहले इंदिरा आवास नाम था, प्रधानमंत्री का अब आवास योजना हो गया है, और उनके तहत लाखों रुपए मिलते हैं, 2 से 2.5 लाख रुपया गरीबों को आवास बनाने के लिए।
लेकिन जो प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या फिर कहें जिस तरीके से घुसखोरी का मामला है, हज़ारों रुपए, कितना पैसा मांगा जाता है घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए पहले फ़ोटो खिंचाने के लिए 500 लेता है। वो उनके हर गांव में दलाल रखे हुए हैं और वहाँ अफसर भी जाते हैं। उन्हें आप ऑफिस में जाइएगा तो आपसे पूछा जाता है आपकी कौन है। हाँ, आप कोई सदस्य है तो आपको काम होगा, न तो आम आदमी है तो आपका काम नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जिस तरीके से देश के जवान के साथ भी भ्रष्टाचारी, रिश्वतखोरी के बातें सामने आए, तो और आम आदमी के साथ क्या होता होगा। इन्होंने सालों देश की सेवा की है और जब अपने समाज की सेवा करने की बारी आई तो इनके साथ रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी का मामला सामने आया है। और ये भूमि राजस्व सुधार जो मंत्री हैं और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से शिकायत करने के लिए आए हैं, उनके अफसरों की जिस तरीके से दाखिल खारिज में और कई अन्य चीज़ों में रिश्वतखोरी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे जनता जो है आए दिन परेशान हो रही है और मंत्री जी के सामने ही रोने लगती है जनता और कहती है कि ये सीओ हमसे पैसा मांगता है, रिश्वत मांगता है, हज़ारों रुपए, हम गरीब हैं, कैसे होगा, कैसे हम पैसा दे पाएंगे, कैसे घर बनेगा, कैसे शौचालय बनेगा। तो ऐसे में देखना होगा सालों से जो रिश्वतखोरी का मामला जो अड्डा बनता जा रहा बिहार, वो कब सुधरेगा। हाथों में 1 दर्जन पेपर लेकर के घूम रहे हैं पटना के सड़कों पर और अभी जा रहे हैं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात करने और भ्रष्टाचार का पुलिंदा उनके हाथों में देंगे और बताएंगे आपके अधिकारी देखिए कितने घुसखोर हैं और कितने रिश्वतखोरी हैं, हमारी बातों को सुनते नहीं और गरीबों से पैसा चूसने का और ऐंठने का काम करते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें